हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि सर अपना प्रैक्टिस सेशन का क्या, वो कब शुरू होने वाला है। तो मैं बता दूं, प्रैक्टिस सेशन मुझे शुरू तो इमीडिएटली ही करने का मन है, बट आई हैव गॉट सर्टन हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू गिव लार्जर लेक्चर्स राइट नाउ। मतलब देयर इज सम ईएनटी इशू, अब जिसको समझ में आ जाएगा। तो उस वजह से आई एम नॉट एबल टू गिव लेक्चर्स ऑफ मोर देन 15-20 मिनट्स राइट नाउ। मेरे को फोकस इशू हो रहा है, इसी वजह से 2-3 दिन का और समय दीजिए मुझे, एंड उसके बाद में वी विल गेट स्टार्टेड विद आवर प्रैक्टिस सेशंस। तो आपको सबको इस सवाल का जवाब चाहिए था, मुझसे चाहिए था, सारा का सारा जवाब आपको मिल गया। 3-4 दिन का और समय दीजिए, मेरे ख्याल से उसके बाद अनाउंस हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट अवर रिविजंस एज यूजुअल। उन रिविजंस में हम लोग ऑब्वियसली एमक्यूपी पीटीपी को कवर कर रहे हैं एंड वी विल कवर द एंटायर सिलेबस जैसा प्लान्ड है। सेशंस का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, वी विल डू ऑल ऑफ दैट। आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर आज ये जो आपने वीडियो बनाया है, ये हमेशा की तरह आप नेगेटिव नहीं बल्कि उल्टी पॉजिटिव बात कर रहे हो आज तो। हमेशा मैं आमतौर पे ये बोलता हूँ, रेडी टू फेल, हाँ, वंस मोर फेलियर, ऐसा करके मैं वीडियो बनाता हूँ। बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि मैं आप सबको एक बार एक वेकअप कॉल दे दूं कि 60+ लाना है ना आपको अपने पेपर में, कॉस्ट में लाना है ना 60+, तो लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है वो सारी मदद कर दूंगा मैं आपकी, बट एट द सेम टाइम कुछ वेकअप कॉल की जरूरत है, वो वेकअप कॉल इस वीडियो में आपको मिल रहा है। अब सुनने को समझने को 60+ लाना साउंड्स लाइक अ वेरी गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर लगता है यार, 60+ आया हमारा पेपर में। एंड है भी, गलत नहीं है 60+ इज अ वेरी गुड स्कोर इन अ पेपर। पर हलवा नहीं है यार, हर किसी को नहीं मिलेगा। आपको चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा ही डालना है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 100% सिलेबस करो, ये करो वो करो सब कुछ करके जाओ, एकदम नहीं। पर क्या एग्जैक्टली करने से आपका 60+ आ सकता है वो जरूर बता दूंगा। इस वीडियो को प्लीज थोड़ा हल्का माइंड से लेना। इस वीडियो को प्लीज ऐसे मत लेना कि भैया हम तो क्रिटिसिज्म करने बैठे हैं, गौरव भैया ने ये बोला, ये बात कैसे बोल सकते हैं बच्चों को। प्लीज हल्का लेना। मैं आपको बहुत ही फोकस्ड वे में बता रहा हूं क्या क्या करने से 60+ आ जाएगा। बात बाकी क्या क्या हम छोड़ रहे हैं जिसको अभी फिलहाल इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में भी मैंने मेंशन किया है, डिस्क्लेमर दिया है। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो लोग भी बहुत उछल उछल करके बोल रहे हैं ना पेपर में 60 लाएंगे 60 लाएंगे 60 लाएंगे, उनको बता दूं आज से एग्जाम 59 डेज दूर है। 60 डेज भी नहीं आपके पास। सो यू हैव रफली 60 डेज फॉर द एग्जाम। ऐसे में 60+ लेकर के आना है तो इट विल रिक्वायर डेडिकेटेड एफर्ट्स। सर कहाँ कैसे क्या करें। तो सबसे पहले एमसीक्यू। कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर ये सोचता है कि पेपर में 60+ लाया जा सकता है विदाउट एम्फेसाइजिंग मोर एंड मोर इनटू एमसीक्यूज, तो भाई गलत सोच रहे हो आप। बिना एमसीक्यूज के 60+ लाना असंभव सा ही है। एमसीक्यूज को बढ़िया तैयार करना है तो आपको कुछ 3-4 रिसोर्सेज हैं जिसको टटोलना होगा। नंबर 1, सीएमए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको करिए। हाँ मुझे पता है बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन 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 करना तो पड़ेगा। इसके अलावा सीएमए इंस्टीट्यूट ने हाल फिलहाल में जब एमसीक्यू बैंक रिलीज किया था, क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था, वो भी करना जरूरी है। हाँ 2 टर्म से उससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगभग सारे पूछे ही जा चुके हैं, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस पहले से कम हुई है लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट तो है। सो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है। फिर आते हैं पास्ट टर्म पेपर्स एंड एमक्यूपीज। ये पास्ट टर्म पेपर्स और एमक्यूपीज में पिछले कुछ टर्म्स में कम से कम 2022 सिलेबस में जितने भी एमक्यूपी या पीटीपी पूछे गए हैं उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड देन फिर आते हैं बिट क्वेश्चंस, जो कि है क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट 2016 सिलेबस में। ये इंस्टीट्यूट का बोल सकते हैं उस समय का ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक था, इसको भी आपको डेफिनेटली देख लेना चाहिए। अब इसको देखने से फायदा ये होगा कि आपके एमसीक्यू की पूरी थॉरो तैयारी हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर इतनी थॉरो तैयारी हम कैसे करें, तो यार करना तो आपको पड़ेगा ही। एंड आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारी थ्योरी रेडी नहीं है तो क्या हम ये कर पाएंगे, तो भाई अगर आपकी थ्योरी रेडी नहीं भी है तो भी आप कर पाओगे, आपका तैयारी हो सकता है। एंड मतलब यहाँ ना प्रैक्टिस करते करते आप सीखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना सीखेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। तो खुद को ना बहाना मत दीजिए, मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, मेरा ये थ्योरी नहीं हुआ, मत कीजिए। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके एमसीक्यू। आप ये प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। नाउ इसके लिए एक गुड न्यूज ये है कि इसके ऊपर पूरे के पूरे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके बीच में ये सेशंस अनाउंस हो जाएंगे। हम हर दिन के 50-100 जो भी एमसीक्यूज हमको करने होंगे प्रैक्टिस, वो मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे आकर के लाइव, तो मजा आ जाएगा आपको। लेकिन इसको करने में एफर्ट जाएगा, बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ मिलकर के इतना कर लिया तो एमसीक्यू में 30 मार्क्स की गारंटी आपकी हो जाएगी। अब 30 मार्क्स की गारंटी मतलब अटेम्प्ट करने लायक गारंटी हो जाएगी। 3 क्वेश्चंस राइट हो सकता है, मतलब रॉन्ग हो सकते हैं मान लेते हैं, तो 24 मार्क्स कम से कम स्कोर करने का हमारा टारगेट रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं टारगेट करने के लिए आपको बोल रहा हूं। वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सर इतने से तो होगा नहीं, और भी तो क्वेश्चंस हैं। हाँ और भी क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में
ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट ऑप्शंस दो ही मिलते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 के जो 7 है उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको उन 5 में से भी 3 ही क्वेश्चंस पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं। कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इजी चैप्टर्स आते हैं, कॉस्ट शीट, लेबर एंड मटेरियल। इसको भाई मतलब जो बोलता हूं ना मैं, बढ़िया से तैयार कर लो। इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस सेशंस देखने हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने स्कैनर प्रैक्टिस जो कुछ भी करनी है प्लीज करिए। इसके 14 मार्क्स पूरे सिक्योर करने की चेष्टा कीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से कुछ बहुत टफ आ जाए। अगर आ जाएगा तो 60 प्लस लाना आमतौर पर मुश्किल होएगा ही, सबके लिए हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। इसके अलावा सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये दोनों चैप्टर मिला करके 14 मार्क्स का वेटेज है, दोनों को तैयार कीजिए। मुझे पता है आपको सर्विस कॉस्टिंग पसंद नहीं है, पर करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, हमने प्रैक्टिस में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो बहुत ही सिंपल है, जरूर से आपको तैयार करना चाहिए। देन वी हैव प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को तैयार करना है। नाउ स्टैंडर्ड इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, स्टैंडर्ड में से मटेरियल और लेबर आपके सिलेबस में, इसको अगर आप तैयार करेंगे तो अगेन आपके 42 मार्क्स की कवरेज यहाँ पे हो जाएगी। तो देखा जाए तो एमसीक्यूज में आप 24 मार्क्स स्कोर कर लीजिए, एंड आउट ऑफ दिस 42 आई वुड से, चलो मान लो आपके इसमें से भी 42 में से 2 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, यू एंड अप विद 28 मार्क्स, ठीक है, तो आपका 52 मार्क्स का यार खजाना यहाँ पे तैयार है। मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंसिडर कर लिया, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ये गलत होगा, ये होगा, तो भी 52 मार्क्स यहाँ पे आ सकता है। बाद बाकी और थोड़ा सा एफर्ट डाल करके 60 प्लस आपका ओवरऑल स्कोर आ जाएगा। अब वो कहां से आएगा? तो उसके लिए मैं अभी इतना कह रहा हूं, पहले इतना करो, उसके आगे का प्लान बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, पर क्या क्या बाकी है वो जरूर डिस्क्लेमर के तौर पे दे देता हूं। हमारे इस प्लान में वी हैव नॉट कवर्ड ओवरहेड्स, वी हैव नॉट कवर्ड कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम, वी हैव नॉट कवर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, वी हैव नॉट कवर्ड बजट, कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड थ्योरी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल नॉट कवर्ड इन दिस एंटायर एरिया, पर मैं ये एक शुरुआत करना चाहता हूं कि 60 प्लस लाना है ना, तो पहले क्या क्या करना है वो सोच लो। तो आपको क्या करना है? एमसीक्यू करना है, ट्राई कीजिए खुद से करने का, पर अगर नहीं होता है तो डेडिकेटेड एफर्ट मैं दे दूंगा, आप मेरे वीडियोस देख लेना, उससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी, एमसीक्यूज में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। उसके अलावा आपको मैंने कुछ चैप्टर्स का टारगेट दिया, उन चैप्टर्स को प्लीज तैयार कर लीजिए। इसमें चैप्टर्स फिर से दोहरा रहा हूँ, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन चैप्टर्स को आप तैयार कर लीजिए। आई एम श्योर कि आपका 60 प्लस का तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगा, एंड दैट टू बहुत ज्यादा प्रेशर लिए बिना हो जाएगा। तो कहां कैसे क्या स्टार्ट करना है अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भिजवा दीजिए, ज्यादातर लोगों को बता दीजिए कि भाई 60 प्लस लाना है तो पहले इनको देखना है। तो इनको देखने की शुरुआत प्लीज कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। बाद बाकी मैं आपसे जुड़ूंगा 2 से 3 दिन के अंदर में एक्टिवली, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन शुरू हो जाएंगे लाइव। तब तक के लिए इन स्ट्रैटेजिक वीडियो से काम चलाइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।